ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको प्रॉब्लम है लॉग और एंटी लॉग में while solving the questions of electrochemistry and the chemical kinetics। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए, पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि लॉग का मतलब क्या है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है कि लॉग 4, 5, 6, 9, 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 की कितनी पावर जो है 4, 5, 6, 9, 8 वैल्यू दे देगी। ठीक, अगर हम 10 की पावर x मान लें यहां पे, ठीक है, 10 की पावर x, तो इसका मतलब लॉग में हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ x। 10 की कितनी पावर 4, 5, 6, 9, 8 वैल्यू दे देगा, इसी को हम बोलेंगे लॉग। ठीक, और एंटी लॉग इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज आपको समझ में आई कि लॉग का मतलब क्या है। अब देखिए क्या करना है आगे आपको। दो तरह से लॉग आप पढ़ते हैं, एक तो होता है लॉग टू द बेस e और दूसरा हम लोग यूज करते हैं लॉग टू द बेस 10। लॉग टू द बेस e जो है इसको हम ln भी बोलते हैं, और ये जो है नेचुरल लॉग है। ये कौन सा लॉग है? दिस इज द नेचुरल लॉग। और लॉग टू द बेस e को लॉग टू द बेस 10 में जब कन्वर्ट करना होता है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ दैट लॉग बाई 2.303। तो इसका मतलब हो गया कि log टू द बेस e इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और है, एक चीज और क्या है कि हमारे पास लॉग और लॉग के 3 बेसिक फॉर्मूले, वो 3 बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज। ठीक है, और वो फॉर्मूले कौन से हैं ये अपनी कॉपी पे लिखते रहिएगा। लॉग में क्या फाइंड करना पड़ता है आपको? वैल्यू ऑफ x। x मतलब कि 10 की कितनी पावर, 10 की कितना पावर ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, उस पावर को फाइंड करना ही लॉग है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है log a इंटू बी, ये फॉर्मूले रट लीजिए, ऐसे रटिए कि ये भूलने नहीं चाहिए आपको। इनको कैसे यूज करना है वो अब हम आगे देखेंगे। तो log a इंटू बी, इसका मतलब हो गया, ये फॉर्मूला है log a प्लस log b। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला है log a अपॉन b, इसका मतलब हो गया log a माइनस log b। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। एंड थर्ड फॉर्मूला इज log a की पावर b। log a की पावर b इज इक्वल्स टू b log a। दिस इज b log a। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न कर लेना है। ये अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसका, तो ये तीनों फॉर्मूले हम एक पास पर लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। ये 3 चीजें आपको लर्न करनी है, 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं, प्लस log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी आपको। और लर्न करने की ट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये जो तीनों फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे थे, 3 बेसिकली, इनको मैंने एक तरफ लिख दिया है। वो इसलिए लिख दिया है कि अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, दूसरी चीज हमें क्या लर्न करनी है, यू हैव टू लर्न द वैल्यूज ऑफ लॉग। लॉग की log 1 से लेकर के log 10 तक वैल्यू याद करनी है। तो इसमें आपको पता है log 10 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी है? 0 है, ये आपको याद है पहले से। log 1 इक्वल्स टू 0, log 10 इक्वल्स टू 2। अब देखो log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। आप 0.3 भी रख सकते हो, चलेगा।
अब बाकी देखो log 2 की हेल्प से हम log 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, log 6 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, log 8 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और log 9 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमें रटनी कौन कौन सी है, आपको रटनी कौन कौन सी है, आपको रटनी है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू। ये 4 वैल्यूज आपको लर्न कर लेनी है, बाकी जो सारी वैल्यूज होंगी हम इसी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे log 2 की वैल्यू 0.3010 है, आपसे कह रहा है log 4 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके बता देते हैं, फिर ट्रिक बता देते हैं। log 4 है आपके पास में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4। तो log 4 को हम लिख सकते हैं क्या, log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और देखो log 2 की पावर 2, log a की पावर b, फॉर्मूला अप्लाई कर लो कौन सा, log a की पावर b। तो क्या हो जाएगा log 2 log 2 है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू और log 2 की वैल्यू है 0.3 या 0.3010, तो वैल्यू आ गई 6020 या 0.6। ठीक है, समझ में। तो इस तरह से मैंने फॉर्मूला यूज करके तुरंत वैल्यू को फाइंड कर दिया। अब देखिए ये जो log 4 की वैल्यू आई है 0.6020, ये 2 का डबल ही तो है। तो log 2 की वैल्यू को अगर हम डबल कर दें 0.6020, तो आ गई log 4 की वैल्यू। log 6 में देखो, log 6 में क्या होगा, log 6 में होगा log 2 इंटू log 3, 3 इंटू 2 कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं। log 6 जो है, log 6 को हम लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, है ना। तो log a इंटू b क्या है, log a प्लस log b, तो आप लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका log 3 प्लस log 2, है ना। log 3 की वैल्यू है 0.4771, 0.4771 और log 2 की वैल्यू है कितनी, 0.3010। इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 778 अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू आ गई 0.778, फाइंड कर लिया। log 8 की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, log 8 का मतलब हो गया देखो 2 की पावर 3, है ना, मतलब 2 की वैल्यू को हम 3 टाइम्स कर दे तो 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 0.9 अप्रॉक्स, 0.9030 या 0.903। log 9 की वैल्यू क्या है 3 की पावर 2, log 9 को हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 2, मतलब जो 3 की वैल्यू है उसको डबल कर दें या 3 इंटू 2 इंटू log 3। ठीक है, तो 2 इंटू कितना हो गया, log 3 की वैल्यू है 0.477, तो ये भी इसी तरह से कुछ आ रहा होगा 2.945। ठीक है, तो इस तरह से हम log की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो log 1 0, log 2 0.3010, log 3 दिस मच, log 5 मतलब log 2 log 3 log 5 log 7। अगर ये 4 वैल्यू आपको याद है तो आप सारे log की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास में कोई वैल्यू दे रखी है, सपोज आपके पास में दे रखा है log 49568, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, 10 की पावर में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो भी आप कह लो साइंटिफिक नोटेशंस में, तो हो जाएगा log 4.9568 इंटू 10 की पावर 4, लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखो अब यहां पे
इस जो ये जो वैल्यू है इस पे कौन सी हम एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं? इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं a इंटू बी। क्या है? log a प्लस log b। तो हो जाएगा log 4.9568 प्लस log 10 की पावर 4। अब log 10 की पावर 4 को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम log 10 की पावर 4 a की पावर b क्या हो जाएगा? 4 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो हो गया 4 इंटू 1, मतलब log 10 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मिल गई हमें। अब हमें सॉल्व करना है इधर log 4.9568, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4.9568, देखो 4 और 5 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब log 4 तो आएगा नहीं आएगा, है ना? तो log 4.9568 इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, log 4 प्लस log 0.9568 कर सकते हैं। log 4 की वैल्यू वहां से लिख दीजिए 0.6020, आप लिख दीजिए फटाफट 0.6020 प्लस log 0.9568 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए ये जो 0.9568 है ये लिख लीजिए पहले 0.9568, और उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है log 4 और 5 के वैल्यू की, क्योंकि 4.95 की जो वैल्यू है वो 4 और 5 के बीच में है। तो जो डेसिमल में वैल्यू बची है, जो 0.9568 वैल्यू है, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.699 log 5 की वैल्यू है एंड 0.6020 या 602, ये वैल्यू है किसकी? log 4 की। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं फटाफट कैलकुलेटर से, और जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.097, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 0.9568, तो 0.9568, तो ये हो गया आपका 0.6020 प्लस इसकी जो वैल्यू आ गई वह है 0.0928, ठीक? अब इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो ये 0.902892 जो भी है प्लस 0.6020, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.6948, और यहां पे पहले से क्या था? +4, वो हम अलग से फाइंड कर चुके थे ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4.6948 is the value of log 49568। log 49568 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.6948, ठीक है? अब इसको हम देख भी लेते हैं एक बार log में। log 49568, ठीक? कैलकुलेटर देखिए क्या कह रहा है? 4.695 हमारे पास है 4.6948, और ये जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है 4.695, ठीक है? इसमें क्या है कि आपको लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कुछ वैल्यूज याद करनी है, फार्मूले याद करने हैं और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करिए। कोई कट नहीं कर सकता, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा वहां पे, ठीक है? एंटी लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 0.0 से लेकर के 0.99 तक की जो वैल्यूज है एंटी लॉग की, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? कैसे याद करोगे? जैसे आपको बहुत सारे अपने वालों के नंबर याद हो जाते हैं, उसी तरह से इसको 2-4 बार देखोगे तो वो याद हो जाएगा आपको, क्योंकि ये वो ट्रिक्स हैं जहां पे आपको लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी वैल्यूज आपको याद है, बस बहुत है। आप किसी भी एंटी लॉग का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो आपको मैंने उसमें बताया।
ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे एंटी लॉग का मतलब क्या होता है। तो एंटी लॉग इज द अपोजिट ऑफ लॉग, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा कि एंटी लॉग 4.5687, एंटी लॉग 4.567, तो इसका मतलब है कि एंटी लॉग ऑफ बेस 10 रहता है 10 की पावर 4.567 इक्वल्स टू हाउ मच, ये मतलब होता है एंटी लॉग का, ठीक है ना। पहले लॉग में हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एंटी लॉग में हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि लॉग में ये गिवन रहता था, लॉग में ये वैल्यू गिवन रहती थी, ये आपको फाइंड करना होता था, ठीक है ना। तो एंटी लॉग मीन्स कि जो वैल्यू दे रखी है एंटी लॉग की, उसको 10 की पावर करने पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द एंटी लॉग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास में है एंटी लॉग 4.567, तो ये जो डेसिमल से पहले की वैल्यू है 4 पॉइंट या 4, इसको हम क्या कर दें, इसको हम 10 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये ट्रिक्स हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो आपने इसको 10 की पावर 4 कर दिया, तो इसको अलग से लिख देते हैं 10 की पावर 4। अब आपके पास में बचा क्या हुआ है, आपके पास में बचा हुआ है एंटी लॉग 0.567। अब देखो 0.567 है, इसका मतलब इसमें पॉइंट, ये जो वैल्यू है इट इज इन बिटवीन 0.5 एंड 0.6, 0.5 से बड़ी है और 0.6 से नीचे, इसका मतलब इसमें 0.5 की वैल्यू तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो 0.5 की वैल्यू कितनी है, उसको यहां से आप लिख दो 3.16, आपने लिख दिया 3.16, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 0.50, लिख दिया। अब जो बचा हुआ है इसमें लिख दिया प्लस, बचा हुआ है 0.67, 0.067, 5 तो हमने ले लिया, तो 0.067 बचा हुआ है, बट 0 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 0.67, और इस 0.67 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द डिफरेंस ऑफ 0.50 एंड 0.60, ठीक है। तो 0.60 की वैल्यू है 3.98 माइनस 3.16, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 3.1, और ये 10 की पावर 4 है आगे, इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो 3.16 प्लस 0.67 इंटू, यहां पे कितना आ जाएगा 3.98 से 3.16 माइनस कर लेते हैं, 3.16, ये 2 बचा, ये इधर 8 बचा, बस 0.82, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 की पावर 4, तो 0.67 को मल्टीप्लाई करिए 0.82 से, और जो वैल्यू आती है उसको 3.16 में जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी दैट इज द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 4.6567, ठीक है। मैं मोबाइल की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लेता हूं फटाफट, तो बताता हूं आपको। अब देखो मोबाइल की हेल्प से अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.67 एंड 0.82, 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.82 आ गया आपका 3.16 प्लस 0.549 इंटू 10 की पावर 4, तो ये 3.16 इसमें ऐड कर दीजिए प्लस 3.16, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3.709 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 4.567, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है कि ये 10 वैल्यूज जो हैं ये आपको याद करनी है, और ये आसानी से याद हो जाएगा, 10 ही तो हैं, ठीक है ना जाने कितने नंबर आप अपने दोस्तों के, अपने साथियों के याद रखते हो, तो ऐसे ही इनको याद कर लेना है, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आपको याद हो जाएगा।
ठीक है ना। और उसके बाद आपको फर्दर लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, या लॉग और एंटी लॉग का कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको, उसको आप अपने आप से करके फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 37.569। इसकी एंटी लॉग की वैल्यू आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है फटाफट, इसमें एंटी लॉग की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको समझ पाए ना। हमने क्या किया, देखो फिर से एक बार बताते हैं कि 4.567 था, इसका मतलब होता है कि 10 की पावर इतना करने पर हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, दैट इज द सेंस ऑफ एंटी लॉग। ठीक है, अब जो 4.567 है, इसमें जो डेसिमल के पहले की वैल्यू है उसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर दें, तो आपने 4 था डेसिमल से पहले, उसको 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया, जो बचा हुआ है 567.567 आप देखिए एंटी लॉग में 0.5 और 0.6 के बीच में होगा। ठीक है ना, मतलब 0.5 की वैल्यू तो आएगी ही आएगी, और बाकी जो होगी वो 0.5 और 0.6 का इंटरमीडिएट होगा। तो 0.56 में 0.5 की वैल्यू रख दी हमने, प्लस 0.067 बचा हुआ था, उसको मैंने 0.67 लिखा है। ध्यान रखना, जीरो हमें एक्सक्लूड कर देना है। 0.67 इंटू ये जो 0.67 वैल्यू है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज 0.5 एंड 0.6। तो 0.6 की वैल्यू है 3.98, 0.5 की वैल्यू है 3.16, दोनों के डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये वैल्यू मिल गई। इसको आप 3.16 में जोड़ दीजिए और जो 10 की पावर 4 है उसको ऐड कर दीजिए, और आपको जो फाइनल वैल्यू मिलती है दैट इज द एंटी लॉग। ये एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू है, आप अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए।